मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। ये शेर बैतुल माल केला बगान के सभी मेंबर्स, खास तौर पे बैतुल माल केला बगान के सदर मोहम्मद जसीमुद्दीन पर गालिब आता है, क्योंकि इन लोगों ने एक बार फिर से वो कर दिखाया है जिसके लिए ये इदारा पश्चिम बंगाल में जाना जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि कल एक बार फिर से बैतुल माल केला बगान की तरफ से 20 जोड़ों का मास मैरिज यानी कि सामूहिक विवाह का कार्यक्रम बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया गया। सभी लड़कियों को एक बाप और बड़े भाई बनकर बैतुल माल केला बगान के मेंबर्स ने विदा किया। इस अवसर पर कोलकाता के कई जाने माने लोग शामिल हुए और सभी नए जोड़ों को मुबारकबाद पेश की और साथ ही बैतुल माल के कामों की तारीफ की। उन्होंने कहा है कि हर इलाके में एक ऐसा इदारा या संगठन होना चाहिए जिससे गरीबी के कारण हमारी किसी भी बहन बेटी को शादी के लिए इंतजार न करना पड़े। इस अवसर पर बैतुल माल केला बगान के सदर और स्थानीय काउंसिलर मोहम्मद जसीमुद्दीन ने कहा है कि तमाम अड़चनों के बावजूद हम लोगों ने एक बार फिर से 20 लड़कियों के बाप और बड़े भाई होने का फर्ज अदा किया है, जिसके लिए हम सभी पाक परवरदिगार के एहसानमंद हैं। उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि बैतुल माल केला बगान के सभी मेंबर्स एक साथ हैं और उन्हें सिर्फ काम से मतलब है और अपना काम हर साल जारी रखेंगे। वहीं इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने में इदारे के सदर मोहम्मद जसीमुद्दीन के साथ ही साथ ट्रेजरर हाजी बरकत अली, एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान, जनरल सेक्रेटरी शेख अहमद के साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स मोहम्मद शमीम, तौसीफ आलम, अरसू, जुल्फिकार अहमद कैसर, खुर्शीद आलम पांडे, मुमताज आलम वगैरह भी शामिल हुए। उनके अलावा मछुआ के मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद अयूब वगैरह ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको बता दें कि बैतुल माल केला बगान की ओर से यह 17वां मौका है जब सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें हर जोड़ी को तकरीबन 92 सामान तोहफे के रूप में दिए गए, जिनमें अलमारी, बेड के साथ ही साथ जिंदगी की शुरुआत के लिए हर सामग्री दी गई। निकाह मौलाना मेहताब आलम अशरफी ने पढ़ाई। वहीं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में मोहम्मद जसीमुद्दीन के हाथों बैतुल माल के सभी मेंबर्स को संवेदना प्रकट की गई। सब ने, यहाँ कोई इंडिविजुअलिज्म नहीं है, इनफिरादियत की कोई अहमियत नहीं है। इज्तिमाई शादी में इज्तिमाई शमूलियत है। और मैं हाजी के साथ साथ मैं दीन पढ़ता हूँ, दीन जानता हूँ। आप लोग जो यहाँ आए हैं इस तकरीब में, कल भी और आज भी 5-5 घंटा आप लोग यहाँ हैं। और हमारे भाई साहब, आप कह रहे थे हाथ मिलाने की बात है, वो मिले ना मिले, दिल बहुत अच्छा मिला हुआ है। और एक बात बता रहे, आप सब जो हैं अजर के मुस्तहक है। आप सबको अजर मिलेगा, साहब को भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा, आप लोगों को भी मिलेगा। आपने भी बड़ा काम किया। आप जो मेरी बहनें, आप ये जो पैगामात ले जा रहे हैं लोगों के बीच में, लोगों को आप जिस तरह से बहन बोल रही है, अशफाक साहब भी बोल रहे हैं कि सबों को करना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए। ये जो आप कर रहे हो ये भी खिदमत खल्क है। खाली जसीमुद्दीन खिदमत खल्क नहीं कर रहा है, यहाँ हर एक जिन्होंने अपना जिस तरह से दिया, सब ने खिदमत खल्क किया है और सब हज के मुस्तहिक। जसीम साहब, 1.5 महीना पहले काफ़ी अड़चने थी, मुश्किलात थी, उसके बावजूद भी आपने सक्सेसफुली आज का प्रोग्राम कर लिया। शादी के दिन तो मुहर्रम की बात मत करो यार, शादी का दिन है आज, क्यों ये सब बात करते हो भाई। एक बात ध्यान रखो, मुखालफत मेरा जेवर है और मुखालफिन मुझे राह दिखाते हैं। वो अपना काम करते रहें, मैं अपना काम करते रहूंगा। काम ही मेरी पहचान है, यही मेरी आन बान और शान है। वाह, सुभान अल्लाह। ये बच्चे के लिए हम तो इसलिए इन लोगों को खड़ा किया। देखिए इस बार देखिए आप सभी बच्चे का एक जैसा नोज पेन जो शादी में एक बार पहनती है, टीका है, आपका कान का इयरिंग है, नेकलेस है और जोड़ा देखिए, बटुआ देखिए माशाल्लाह जो हमारे घर की बच्चियां यूज करती है वो बटुआ है। कोई आप देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह मामूली बटुआ नहीं है। कितना अच्छे लग रही है हमारी बच्ची से बातचीत। ऐसी बात है कि आप तो जान रहे पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, ठीक है। और एक बात मैं कह दूं, मैं की कोई बात ढाक के नहीं करता हूं। मेरा ये तरीका है कि जब हम कहीं परीक्षा में रहते हैं ना, तो परीक्षा में मेरी माँ मेरा बाप मेरे साथ परीक्षा में नहीं बैठता है, हम खुद परीक्षा खुद देते हैं। तो इसलिए जो अग्नि परीक्षा हम दे रहे हैं ना, हम उसमें अपने नेताओं को दागदार नहीं करेंगे। पूरा परीक्षा का मार्क्स लेने के बाद रिजल्ट अपने नेताओं से लेंगे हम।
कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं, कोई वजह नहीं। निकाह हमारा सबसे अहम फरीजा है और निकाह बड़ा शानदार तरीके से किया। रोज हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं। आप देखेंगे पिछले साल भी आपने देखा था, हम लोग मार्कस का मैदान में खाना पीना बंद कर दिए थे, यहाँ किए थे हॉल में। कुछ लोगों का इतराज था कि बच्चे जो आते हैं 10 साढ़े 10 बजे, वो मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट जो हम लोग का वो रास्ता है, 5 बजे तक वही लड़का रहता है, गिल्ट फील करता है वो। इसलिए देखिएगा स्कूल बिल्डिंग के 4 रूम में इस बार वो लोग हैं, आप लोग जाके एक बार देख लीजिए। और देखिए वहाँ से सीढ़ी से उतर के निकाह हुआ, अभी खाने के लिए 6 तल्ला में चला गया। वो बच्चे रास्ते में रहते थे, गिल्ट फील करते थे। उनके गार्जियन हम लोग से कहते थे कि सर हमारा जो नौशा आता है, लड़कियां तो यहाँ रहती है आराम से, लड़का बेचारा वहाँ रहता है, थोड़ा ऑकवर्ड उसको लगता है। तो इसलिए हम लोगों ने परिवर्तन किया इस बार, और शरीयत के मुताबिक जितना पर्दा करके करे उतना बेहतर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड्डू भाई की ज़बान से जो मैंने सुना है वो दिल से उन्होंने कहा है, और आज आने के बाद वो हर साल आएंगे अगर कलकत्ता में रहे तो। सबसे पहले बात तो आप दहेज का शब्द इस्तेमाल ना करें। हम लोग जो साजो सामान देखेंगे, अभी भाई को भी दिखाएंगे हम ले जाके। पिछले बार 72 साजो सामान दिए थे बच्चों के घर गृहस्थी का साजो सामान, और इस बार 92 हो चुका है अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 92। तो आप अभी मैं आपसे गुजारिश करूंगा, पलंग से लेके अलमारी से लेके हर साल 2 कुरान शरीफ, 1 कुरान शरीफ दिया जाता था। अक्सर में घर में जब विदाई होती है बेटी की तो बेटी को कुरान देते हैं। हम बोला भाई मेरी बेटी कुरान पढ़ेगा, अगर दामाद कुरान वाला नहीं होगा तो फिर पूरा घर तो कुरान वाला नहीं होगा, तो बेटी भी कुरान पढ़े और दामाद भी, इसलिए 2 कुरान दिया है। और हम लोगों ने जर नमाज भी 2 देते थे, इस बार 4 जर नमाज दिया। आप देखिएगा 4 जर नमाज दिया। अब आप पूछिएगा क्यों जर नमाज दिया, तो बेटी पढ़ेगी, दामाद पढ़ेगा और सास और ससुर को भी नमाज पढ़ाइएगा। 4 जन नमाज दिया, यानी कि 4 जन नमाज देने का मकसद है ये कि हमारा जो बेटी जहां जा रही है उस घर में सब लोग नमाज पढ़े, दीन का माहौल कायम रहे। 4 जन नमाज हम लोगों ने दिया, 2 कुरान दिया है हम लोगों ने। और आप देखेंगे घर गृहस्थी का जितना सामान है वो आप चश्मेदीद देखेंगे, एल्युमिनियम का पूरा सामान है, स्टील का पूरा सामान है, स्टोव से लेकर के रोटी बनाने से लेके चावल छलनी से लेकर के। अच्छा, लड़की को जो जोड़ा है ये तो आप पहन के देख रहे हैं, आप देखेंगे वहाँ पर 2-2 साड़ी है, सलवार सूट है, सब बोलेंगे नहीं, देख लोगी। 5 जोड़ा बच्चे लोग का कपड़ा है, दामाद का 3-4 जोड़ा कपड़ा है। बहुत 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 खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। यही पैगाम देना है, यही पैगाम देना है, जैसा कि भाई साहब ने कहा और हम लोग भी कहें कि जहां तक मुमकिन हो, क्योंकि मैं रियलिटी जानता हूं, जहां तक मुमकिन हो हर वार्ड में, हर इलाके में इस तरह का प्रोग्राम का इनकाद करना चाहिए। आने वाले दिनों में बैतुल माल केला बगान, आप देख रहे हैं कि पिछले 365 दिन में आप लोग देख रहे हैं बहुत सारा परिवर्तन है, कि बहुत नया नया प्रोग्राम्स ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और भी बेहतर। अभी तरावी का एहतमाम हम लोग, इस तरावी का एहतमाम भी करते हैं, यहाँ पर तरावी का एहतमाम भी करते हैं हम लोग, तरावी का एहतमाम होगा। और आप जानते हैं रमज़ान का किट्स हम लोग बांटते हैं, ईद का जो है कपड़ा भी हम लोग तकसीम करते हैं। ये सब प्रोग्राम अभी फिलहाल है। पहला प्रोग्राम होगा रमज़ान का किट्स, दूसरा प्रोग्राम होगा ईद का तोहफा तहाफ जो हम लोग साड़ी लुंगी वगैरह देते हैं, और तीसरा तो आप जानते हैं तरावी का एहतमाम हर साल होता है, इस साल भी होगा। उनसे कह रहे बस आपकी दुआ का तलबगार है, आपकी दुआ ही हमारे लिए कीमती है, बस सिर्फ दुआ दे, दुआ दे, दुआ दे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको खिदमत खल्क करने का जज्बा अता करे, और रास्ते में जितनी रुकावटें आए सब्र तखम्मुल से उनका सामना करने का अल्लाह हिम्मत अता करे। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, हमने पहले कभी नहीं देखा है, और इससे पहले भी हमारा दावत था इसमें आने का, मगर किसी मसरूफियत की वजह से हम आ नहीं पाए। मगर आज जो आए हैं मेरा दिल खुश हो गया। 20 बच्ची का शादी एक साथ जसीम भाई ने ये किया, बैतुल माल ने किया है, इसके लिए हम इस कौम से शुक्रगुजार हैं कि जसीम भाई लोग ने ऐसा काम किया है इस कौम के लिए। बहुत सारे इलाकों से जुड़े हुए बहुत सारे काउंसलर्स, नेताओं को जानते हम किसी के बारे में बोल नहीं सकते हैं, मगर हर इलाके में इस तरह का काम होना चाहिए। इंशाल्लाह ताला ज़रूर, अभी भी मिलाए हुए हैं हाथ और आगे भी मिला हुआ रहेगा हाथ, ठीक है। अभी भी साथ में है, आगे भी साथ रहेंगे, और जब तक रहेंगे इंशाल्लाह साथ रहेंगे। जसीम साहब बहुत अच्छा काम किए हैं, मतलब दिल जीत लेने वाला काम किए हैं, इससे अच्छा काम हो नहीं सकता। और ये सुन्नत का काम है, बच्चियों का निकाह करना, बच्चों का शादी कराना, ये सुन्नत का काम है। बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। बिल्कुल इजाफा होने की ज़रूरत है। बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग नहीं कर पाते हैं, किसी का यहाँ पे बहुत सारा डिमांड होता है जो नहीं कर पाते हैं, वो आए यहाँ पे कांटेक्ट करें, बैतुल माल में कांटेक्ट करें, जसीम भाई से कांटेक्ट करें, और यहाँ इंशाल्लाह ताला किया जाएगा।
सभी को करना चाहिए, जिसका हैसियत नहीं हो वो भी करना चाहिए। हम दौलत से नहीं जुड़ सकते हैं तो कम से कम अपने शरीर से तो जुड़ सकते हैं, अपने साथ से जुड़ सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पैसा वाले हैं वही जुड़े और जो पैसा वाले नहीं है वो जुड़े, उनका भी तो काम लगेगा, वो भी जुड़ जाए। बैतुल माल केला बागान की तरफ से 20 बच्ची का निकाह हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह भी सबको रुखसत भी किया जा रहा है। कम वक्तों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से काम हो गया और सहूलत से हो गया। इसके लिए मैं अपने इदारे के सदर जनाब मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके मेहनत और कोशिश का नतीजा है कि ये काम बखूबी सहूलत से अंजाम पा गया। कितनी बच्चियों को यहाँ से आप लोगों ने शादी के लिए रस्म से जोड़ा है? यहाँ 20 बच्चियों की इस मरतबा बैतुल माल केला बागान की तरफ से शादी हुई, निकाह हुई। क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि कहावत है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आदमी जब हिम्मत करता है किसी काम को करने के लिए तो अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। इसलिए अल्लाह ने काम को आसान कर दिया और आसान हो गया। है कि दुनिया में हर काम मुश्किल है, लेकिन जिस काम को अल्लाह आसान कर दे वो आसान हो जाता है। तो अल्लाह से दुआ भी करना चाहिए, अल्लाह आप हमारे तमाम कामों में आसानियाँ पैदा फरमा दिए और उसका अंजाम भी मेरे लिए बेहतर फरमा दिए। तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि 20 बच्ची का शादी आराम से हो गया और सहूलत से हो गया। देखा जाता है कि एक प्रोग्राम जो है सिर्फ 6 घंटे में महज निपट जाता है, मगर उस 6 घंटे को अंजाम देने के लिए कितने दिनों का मेहनत होता है? देखिए, ऐसा कि हम पहले बोल के गए कि बहुत कम वक्तों में सिर्फ 6 से 7 दिन के अंदर में ये सारा इंतज़ाम हुआ है और ये सारे हमारे सदर जनाब मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब के मेहनत और कोशिश का नतीजा है कि ये सारा इंतज़ाम उन्होंने किया है और सहूलत से हो गया। उसके लिए मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मैरिज में शुरुआत से जसीमुद्दीन जो मेहनत कर रहा था, हाजी जसीमुद्दीन साहब ने और तमाम मेंबरों को जो हौसला दिया जसीमुद्दीन साहब ने कि हम हैं आप लोग के साथ, आप लोग हमारे खली खातोले कंधा से कंधा मिला के चलिए। और इस काम को जो अंजाम दिए हैं हाजी जसीमुद्दीन साहब ने, हम उसको सही दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और 144 वार्ड के अंदर में जसीमुद्दीन जो काउंसिलर तिरमुल का है, हम समझते हैं तमाम जितने भी पार्टी है इस तरीका का प्रोग्राम कोई काउंसिलर करा ही नहीं सकता। जो मेहनत मुशक्कत से जो वो किया है और तमाम कातोले लोगों का जो प्रचार हो रहा था, उस प्रचार को बात दे के जो काम को अंजाम दिया, उस काम के लिए तमाम मेंबर उसको मुबारकबाद देते हैं। बैतुल माल में 20 लड़की का आज 2 महीना से वो जद्दोजहद करके और एक मुकाम पे पहुंचा और इस मुकाम को समझ लीजिए बहुत बड़ी है। एक 20 लड़की का शादी कराना, एक काउंसिलर और इस तरीका से उसके पीछे चंद लोग लगे हुए हैं, एलिगेशन लगा रहे और उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक ताला का रहमत है उस पर जो तिरमुल का काउंसिलर इस तरीका से काम को अपने अंजाम दिए। और हम लोग इसके लिए हम लोग मुबारकबाद देते हैं जसीमुद्दीन काउंसिलर टीएमसी के, इसको मुबारकबाद देते हैं। और एक चीज़ बोलना चाहते हैं और कि जो जसीमुद्दीन को अल्लाह ये बद नज़र से लोग बचाए। सबसे पहले तो आज इस मुबारक मौके पर आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करूँगा, क्योंकि हर एक शख्स जानता है कि एक बच्ची के शादी के मामलात में क्या दुश्वारियाँ पेश आती हैं, क्या कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे जमील भाई ने कहा, शरीयत के मामलात को नज़रियात को आगे रखते हुए हम तमाम लोगों ने, आप लोगों ने देखा कि इस दफ़ा जो हम लोगों का स्टेज वगैरह जो बना सिर्फ गेस्ट को रिसेप्शन के लिए, निकाह का जो मामलात रहा इसके लिए इस अदारे के सदर मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब, हम तमाम लोग एग्जीक्यूटिव कमेटी में इस चीज़ को पास किया था कि हम लोग जो इस बार निकाह कराएंगे स्कूल के अंदर कराएंगे, ताकि इलाके की भी बहन बेटियों लोग इंटरेस्टेड हो और वो भी आना चाहे और इस तरह का मामलात में वो भी आए। आपको मैं एक बार और बताऊंगा कि इस दफ़ा बैतुल माल में रिकॉर्ड तोड़ सामान दिया गया है मेरी बहन बेटियों को। हर साल 72 से 74 तक का सामान रहता था, इस साल सदर मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब के ज़ेर क़यादत में उनकी निगरानी में 92 सामान दिया गया है, जो अपने आप में ये अल्लाह कराने वाला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह पाक ने ज़राए खोले और ये काम को हम तमाम लोगों ने देखा, आप तमाम लोगों ने कि आसानी से सर क्या कहेंगे आज जो 20 लड़कियों की शादी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत के हिसाब से जो
शादी में होता है, हम लोग उसी हिसाब से इस साल कोशिश की करने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह और भी अच्छे तरीके से निभाएंगे हम लोग। जो शोर शराबा करके जो शादी होता है हम लोग उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। शरीयत के हिसाब से शादी को हम लोग अंजाम देना चाह रहे हैं। और बाकी रहेगी हम यही पैगाम देंगे, ज़मीन के ऊपर अच्छा काम करो, ज़मीन के नीचे जाके फिर पूरा से पूरा आराम करो। सब निचोड़ इसी के अंदर है, बाकी इसके आगे और कुछ नहीं। का ये 17वां शादी मास मैरिज बैतुल-माल किला बगान के ज़ेर एहतमाम किया गया है और अब तक हम लोग 300 से ज़ायद बच्चियों का निकाह का फ़राइज़ बैतुल-माल ने अंजाम दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का बहुत ही अच्छा मैसेज समाज में जाता है कि इस मरतबा जिस तरह से शादी का एहतमाम किया गया था, तो आप देखेंगे लास्ट टाइम में जिस तरह से शादी हुआ करता था कि दूल्हा बाहर में और दुल्हन अंदर रहा करती थी, तो जिसमें बहुत सारे लोगों को एतराज़ हुआ। तो इस मरतबा हम लोग शरीयतन तौर पे हम लोग ने क्या कि डिसाइड हुआ, जो मशवरा हुआ कि दूल्हा दुल्हन सब स्कूल और हॉल के प्रीमिसेस में रहेंगे और हम लोग जो है बाहर में मेहमान और गेस्ट को बैठाएँगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत अच्छा मैसेज गया है कि इसी तरह से लोगों को इज़्ज़त और एहतराम को रखते हुए आज बैतुल-माल किला बगान ने इतना बड़ा फ़राइज़ को अंजाम दिया। और इसी तरह से आने वाले दिनों में भी बैतुल-माल किला बगान इस तरह का काम अंजाम देता चला आ रहा है। और आप देखेंगे कि बैतुल-माल के ज़ेर एहतमाम जो हमारी बड़ों की ख्वाबों की ताबीर थी, उस ताबीर के पूरा करता हुआ बैतुल-माल के तमाम अरकान एक कदम आगे बढ़े हैं। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम लोग इसी तरह से कार खैर का काम बैतुल-माल किला बगान इदारे की जानिब से लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।